नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। महासमुंद में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बुधवार 18 दिसंबर को तहसील कार्यालय के समीप शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापना हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाजों और पूजा पाठ के साथ किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास एवं कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने की। कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ जिला महासमुंद, बावनगढ़ गोंड समाज महासमुंद एवं आदिवासी समाज महासमुंद के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री रूप सिंह मंडावी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय समाज के स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने किसानों से एकीकृत खेती अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे। माननीय श्री राम कृषि एवं आदिम जाति विकास मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का आगमन हमारे इस भूमि पूजन कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है और उनका स्वागत हमारे छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के जिलाध्यक्ष एसपी ध्रुव जी, प्रांतीय संयुक्त सचिव एसपी ध्रुव जी के साथ माननीय श्री रूप सिंह मंडावी जी, अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़, माननीय श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, विधायक महासमुंद, माननीय श्री भिकम सिंह ठाकुर जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत, श्री एत राम साहू जी, जिलाध्यक्ष जिला भाजपा महासमुंद, मुख्य अतिथि के आसंदी पर आए हुए हैं। साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री रूप सिंह मंडावी जी, अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़, माननीय श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, विधायक महासमुंद, माननीय श्री एत राम साहू जी, जिलाध्यक्ष जिला भाजपा महासमुंद, साथ ही साथ श्री भिकम सिंह ठाकुर जी, पंचायत महासमुंद। तो शहीद वीर नारायण सिंह जी के स्मृति में एक यहाँ भवन बनेगा और आज सबसे बड़ी बात है कि संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज ये शिलान्यास किया गया है। निश्चित ही बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से शहीद वीर नारायण सिंह जी के स्मृति में यह भवन बनेगा। रायगढ़ में 18 दिसंबर 2025 को बाबा गुरु घासीदास की 269वीं जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गुरु घासीदास जयंती आयोजन समिति रायगढ़ के तत्वावधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत रामलीला मैदान रायगढ़ से हुई, जो शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए मिट्ठू मुड़ा स्थित रामनानी भवन में संपन्न हुई। आयोजन समिति द्वारा सर्व समाज से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की गई थी, जिसे लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। शोभा यात्रा में सर्व समाज के लोग, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने बाबा गुरु घासीदास को नमन करते हुए आयोजन की गरिमा बढ़ाई। शोभा यात्रा के दौरान मनखे एक समान का संदेश प्रमुख रूप से दिया गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बाबा गुरु घासीदास द्वारा समाज सुधार, समानता और मानवता के लिए किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया। भक्ति गीतों और जय घोष के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती
का आयोजन किया है। और इस बार एक अच्छा हम लोगों ने जो बाबा जी का संदेश था मन के एक बरोबर, उस संदेश को कृतार्थ करते हुए सर्व समाज को हमारे मंच पे आग्रह किया और आह्वान करके हर समाज के व्यक्ति को हम लोगों ने अपने मंच पे स्थान दिया और उनके माध्यम से और आयोजन समिति के माध्यम से उन लोग के सानिध्य में हम लोग आज रायगढ़ में पहला ये रैली जो सतनामी समाज आयोजन करता था उसको ना करते हुए आयोजन समिति गुरु घासीदास जयंती ऐसे करके इस जयंती को हम लोगों ने मनाया है। गुरु घासीदास जयंती मनाई जा रही है, रैली भी निकाली गई है। 18 दिसंबर संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की आज रायगढ़ में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। इस शोभा यात्रा का मकसद समस्त मानव समाज को एक संदेश देने के लिए हम यहाँ निकाले हैं। यह रैली एक ऐसा माध्यम बना है रायगढ़ का जो भव्य रूप से पूरे शहर के समस्त प्रमुख मार्गों पर होते हुए जा रहा है और हमारा यह यात्रा बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर रूप से है। इसमें समस्त वार्डों से आकर के सभी और सतनामी समाज के जितने युवा साथी और महिला साथी एवं जितने भी अग्रज बंधु है सब शामिल हुए हैं। हमारा यही मकसद है कि सब मानव एक समान रहे, सभी जाति पाति की पूरी जीवन को आने वाले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी से जयंती के अवसर पर आदर करें और भव्य शोभा यात्रा निकाल है जो बहुत ही गौरवपूर्ण की बात है। जगदलपुर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली की अदालत द्वारा ईडी के धन शोधन आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार किए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा के संभागीय कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया, जिसे भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते नाकाम कर दिया गया। प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। घेराव के प्रयास के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा का षड्यंत्र उजागर हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर एक दशक तक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि अदालत के फैसले से स्पष्ट है कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष लता निषाद ने भी इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए संघर्ष जारी रखने की बात कही। से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पर झूठे नेशनल हेराल्ड केस मामले पर ईडी, सीबीआई, आईटी की जबरन जांच, अधिकारियों पर दबाव बनाकर बार बार परेशान करना, 16 घंटे राहुल गांधी जी को बैठाकर पूछताछ करना और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और ईडीआई, सीबीआई के दम पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे थे। उनके इस प्रयास पर देश के न्यायालय ने करारा तमाचा मारा और कहा है कि ईडी की जांच का कोई मतलब नहीं, ईडी की जांच इस मामले पर नहीं हो सकती। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि इस देश में राज करने के लिए आपने ईडी, आईडी, सीबीआई तमाम जांच एजेंसियों का आपने दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को फंसाने का प्रयास किया, उनके छवि को गिराने का प्रयास किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग जेल जा सकते हैं, पर डर नहीं सकते। कांग्रेस के लोगों में देशभक्ति कूट कूट के भरा और नेशनल हेराल्ड जो आजादी का बिगुल फूंकने वाला अखबार था, उस मामले पर इस सरकार ने जो घटिया और ओछापन किया है, इसका
न्यायालय ने करारा जवाब दिया है और मैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से मांग करता हूं कि देश से और राहुल गांधी सोनिया गांधी जी से आपको माफी मांगनी चाहिए। इसी के तारतम्य में आज भाजपा कार्यालय का प्रदेशव्यापी घेराव है और भाजपा के नेताओं से हमारी मांग है कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो तड़ीपार नेता है, ऐसे लोगों के अफवाह पर जो कांग्रेस के नेताओं के बारे में अनाप शनाप लिखते हो बंद करें। कांग्रेस के नेता पूरी तरह से पवित्र हैं। बस आप अपने नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझाइए कि देश में इस प्रकार की राजनीति नहीं चलेगी। केंद्र की तानाशाही सरकार, मोदी की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारे राष्ट्रीय नेता सोनिया जी, राहुल जी के ऊपर जो ईडी के माध्यम से चार्जशीट पेश की गई थी, जिसे न्यायालय ने ठुकरा दिया। इस तरीके से विद्वेषपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं बनती और सत्य की जीत हुई है। इस बात को लेकर आज पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का घेराव कर रही है और कांग्रेस पार्टी का एक गरिमामय इतिहास रहा है कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे। ये भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं हैं। ये जितनी कोशिश कर ले, सत्य सत्य रहेगा और सत्य की जीत होगी और सत्य में जयते, सत्य में जयते, सत्य। भाजपा की सरकार एक दशक से बनी हुई है, तब से हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड के मामले में और ईडी, आईटी और सीबीआई के मामलों को लेकर लगातार उनके ऊपर कार्रवाई करने का जो आज द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, उसको न्यायालय ने आज क्लीन चिट दे दिया है और हमारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को न्यायालय ने आज न्यायालय के माध्यम से आज सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार को होश आना चाहिए कि हमारे जो सोनिया गांधी और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के विभिन्न हमारे जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर जो ईडी, आईडी के माध्यम से लगातार द्वेषपूर्ण जो भावनाएं कर रही है, उन सब से माफी मांगकर एक राजनीतिक द्वेष को भूलकर एक सामाजिक समरसता में आना चाहिए। नेशनल हेराल्ड प्रकरण को लेकर देश प्रदेश के साथ साथ बिलासपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क था और कार्यालय के आसपास भारी बैरिकेडिंग कर रखी गई थी। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय से करीब 50 मीटर पहले ही रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की ड्राइव की स्थिति भी बनी। हालांकि स्थिति को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। बैरिकेडिंग के पास रुके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत का फैसला सत्य की जीत है। उनका कहना था कि अदालत द्वारा एफआईआर खारिज किए जाने और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को क्लीन चिट मिलने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ने राजनीतिक बदले की भावना से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2012 से उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को लगातार परेशान किया गया और ईडी के जरिए लगभग 12 वर्षों तक प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि अब अदालत के फैसले से सच्चाई सामने आ चुकी है। इसी फैसले के समर्थन में भाजपा कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी जब से 11 सालों से केंद्र में आई है, तब से वो अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को खत्म करना चाहती है। आज से 10 साल पहले माननीय श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी और खड़गे जी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड में उन्होंने एक केस दर्ज किया और लगातार उनको समन्स के लिए बुलाया जाता रहा, आप गवाही दीजिए, गवाही दीजिए, और लगातार परेशान किया जाता रहा। और जब कोर्ट में प्रस्तुत किया गया तो कोर्ट के जज ने कहा कि केस चलने लायक ही नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करने के लिए, मीडिया को खत्म करने के लिए, कोई भी आवाज़ जो इनके खिलाफ उठेगी उसको खत्म करने के लिए एक तानाशाही रवैये में काम कर रही है, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं।
और कांग्रेसी अब ये झेलेंगे नहीं, पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन अवसर पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष विनोद कुमार अरोरा विशेष रूप से बिलासपुर पहुंचे और कोनी स्थित नए भवन का फीता काटकर शाखा का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर बैंक अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। बैंक अध्यक्ष विनोद कुमार अरोरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। वर्तमान में बैंक की 636 शाखाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें से लगभग 80% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। अब शहरी इलाकों में भी बैंक को अपग्रेड कर उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ नई शाखाएं खोली जा रही हैं, ताकि ग्राहकों को बेहतर माहौल और आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं मिल सके। कोनी क्षेत्र में शुरू हुई इस नई शाखा में ग्राहकों को न्यूनतम ब्याज दर पर कार लोन, गोल्ड लोन, कृषि लोन, व्यावसायिक लोन सहित 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही शाखा में लॉकर की सुविधा भी दी जा रही है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि इससे क्षेत्र और आसपास के लोगों के साथ साथ छोटे और बड़े व्यापारियों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की 626 ब्रांचेज हैं और उसमें से 80% शाखाएं ग्रामीण बैंक इलाकों में हैं। अब धीरे धीरे हमारा प्रयास ये चल रहा है कि जो हमारी शहरी इलाके में ब्रांचेज हैं पहले उनको रिनोवेट करें, ताकि मेरा बैंक आप सभी ग्राहकों को उच्च स्तर की सुविधाएं दे पाएं और साथ ही मेरा जो स्टाफ है वो अच्छे वातावरण में काम करे, जिससे कि वो खुद खुश रहेगा तो कस्टमर्स को भी अच्छे से खुश कर पाएगा। दूसरी चीज़, अब ये नई ब्रांच में जैसे हमने शिफ्ट किया तो जैसे ग्राहकों को यहाँ पर लॉकर की सुविधा भी अवेलेबल कराई गई है, जो कि पहले पुरानी जगह नहीं थी। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ SME के लोन पहले उस ब्रांच में नहीं होते थे, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं कम होते थे, अच्छे कस्टमर्स आते नहीं थे। अब क्योंकि ब्रांच को नई बिल्डिंग में लाए हैं, अच्छी ब्रांच बनाई है, तो अच्छे कस्टमर्स भी आएंगे, बड़े वाले होम लोन भी होंगे और छोटे छोटे दुकानदार के मुद्रा लोन है, PMJJBY है, PMSBY है, वो सब तरह की सुविधाएं इस ब्रांच में उपलब्ध है। क्या इसमें बिल्कुल मुद्रा लोन भी दिया जाएगा। मुद्रा लोन देना हमारा प्रथम कर्तव्य रहेगा कि जो भी लोग व्यवसाय करना चाहते हैं उनको 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन हमारी ये ब्रांच देगी बिना किसी सिक्योरिटी के। वो जो दूसरे नियम है कि सिविल ठीक होना चाहिए, काम करना चाहिए, वो लागू रहेगा। प्राइवेट और ग्रामीण बैंक में क्या कुछ अंतर मानते हैं? देखिए, हरे अंतर तो नाम से ही पता चलता है कि वो प्राइवेट है। ये ग्रामीण बैंक सरकार के मालिक है, इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा है, इसमें राज्य सरकार का हिस्सा है, इसमें स्पॉन्सर्ड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्सा है। और प्राइवेट बैंक में हमेशा जो प्राइवेट लोगों की कैपिटल लगी होती है। तो हम लोग ग्रामीण बैंक में पूरी तरह से सरकार के नियमों का पालन करते हुए काम करते हैं, ताकि ग्रामीण इलाकों में भी दूर दराज तक इलाके तक ये सुविधाएं दी जा पाए। मेरा नाम विनोद अरोड़ा है और मैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष हूँ। बिलासपुर के तारबाहर थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए पैसे देने से इनकार करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। बदमाशों ने पहले विवाद किया और फिर युवक को सड़क पर गिराकर लात, घूंसे व पैरों से सिर पर वार करते हुए बेरहमी से पिटाई की। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद शहर में आक्रोश का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार तालापारा निवासी अजय चौहान अपने दोस्त करण बचकानी के साथ पुराने बस स्टैंड स्थित शराब दुकान गया था। उसी दौरान राहुल बंजारे वहां पहुंचा और करण से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब करण ने पैसे देने से इनकार किया तो राहुल ने अपने साथी अरमान अली, मनोहर विश्वकर्मा, धर्मेंद्र बंजारे और रितेश सोनकर को मौके पर बुला लिया। इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर दोनों युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी युवक को उठाकर बार बार सड़क पर पटकते हैं और पैरों से उसके सिर पर वार करते हैं। लोग तमाशबीन बने रहते हैं। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और तारबाहर थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जाँच जारी है। कल रात्रि करीब 9:30 और 10 के बीच में सूचना मिली कि पुरानी शराब भट्टी में जो है कुछ लड़के किसी एक लड़के को मार दिए हैं। सूचना पे तत्काल पुलिस पार्टी वहां पहुंची थी और पहुंच करके जो पीड़ित था उसको तुरंत
हॉस्पिटलाइज किया गया। उसका नाम करण यादव है। और उसके बाद एक वीडियो बहुत तेज़ वायरल हुआ कि उसमें कुछ 4-5 लड़के उसको बेरहमी से मारते हुए दिखाई दे रहे थे। उस तत्काल संज्ञान लेते हुए उनको रात्रि में ही हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया और वही लोग उनके मारना पाए जाने से जो है उनको हिरासत में लेकर के गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर उसको आज भेजा गया है। सर कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए और क्या इस दौरान चाकूबाजी की भी घटना हुई थी? नहीं, इसमें 5 लोगों ने मिलकर के शराब पीने के लिए पैसे मांगे और वो पैसा देने से मना करने पर पीड़ित के द्वारा पैसा देने से मना करने पर आरोपियों के द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया और लात घुसों से मारपीट किया गया है और ऐसी कोई चाकूबाजी घटना नहीं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।